बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल पिछली वीडियो में हमने आरवीसी बोडली साहब की कहानी आपको सुनाई थी। वक्त की किल्लत के बायस हम कहानी को मुकम्मल नहीं कर पाए। आज वहीं से कहानी शुरू करते हैं जहां से कल हमारी गुफ्तगू मुलतवी हुई थी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें जरूर मुलायजा कर लीजिए, वरना आज की गुफ्तगू आप समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे एक रेतीले तूफान ने सब तहस नहस कर दिया। आरवीसी बोडली साहब की उस दौरान क्या हालत थी और अरब बद्दुओं ने किस तरह सब्र से हर चीज बर्दाश्त की, उसका भी हम जिक्र कर चुके हैं। हमने देखा कि कैसे इतनी मुश्किल हालत में मुसलमान इस्तेकामत का मुजाहरा कर रहे थे और कह रहे थे मकतूब, यानी ये लिखा जा चुका है, लिहाजा रोने धोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब तूफान थम गया और जब बद्दुओं के सामने नुकसान के आसार थे, जब उनकी कई भेड़ बकरियां मर चुकी थीं या मरने जा रही थीं, तब क्या हुआ वो बहुत ही सबक आमोज है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा वाकया पेश आए तो हम जल्द मायूसी का शिकार हो जाते हैं, शिकायतें करते हैं और दुहाई देते हैं। लेकिन बोडली साहब का फरमाना है कि बद्दुओं ने ऐसा नहीं किया। बोडली साहब लिखते हैं कि सबसे पहले तो बद्दुओं ने उन जानवरों को ज़िबा करना शुरू किया जो वैसे ही मर जाने वाले थे, और फिर जो बाकी जानवर थे उन्हें पानी की जानिब लाया गया ताकि वो सेहत पकड़े। बोडली साहब लिखते हैं ये सब कुछ सुकून से किया गया, बगैर दुख, शिकायत और मातम किए। सुने कि सरदार ने क्या कहा जब तूफान थम गया। उसने कहा ये इतना बुरा भी नहीं हुआ, हम सब कुछ भी खो सकते थे, लेकिन अल्लाह पाक की शान कि हमारे पास 40% भेड़ बकरियां बाकी हैं ताकि हम असर नौ काम शुरू करें। अब यह है वो इस्लाम का फलसफा जो मेरे नजदीक हर ज़हनी मर्ज की दवा है। जितना भी बुरा हो आप ये देखें कि कितना मजीद बुरा हो सकता था, ये सोचे कितनी बचत हो गई, कहां कहां मजीद नुकसान हो सकता था। लेकिन आज हम ये नहीं देखते। नतीजा यह है कि हम अपने रब के दिए गए इम्तिहान में कामयाब होते हैं और ना उसके दिए गए एहसानात पर शुक्रगुजार। खैर, कहानी की जानिब वापस लौटते हैं। बोडली साहब एक दूसरे वाक्य का भी जिक्र करते हैं। एक बार सहरा में जीप के जरिए सफर किया जा रहा था। बोडली साहब भी सफर में शरीक थे। अब हुआ ये कि अचानक एक टायर फट जाता है। ड्राइवर ने स्पेयर टायर भी ठीक नहीं करवाया था, लिहाजा 3 पहियों पर गाड़ी चलानी पड़ी। चौथे फटे हुए पहिए की रिम की हरकत से गाड़ी जैसे तैसे चलाई जा रही थी। बोडली साहब फरमाते हैं, मैंने गुस्से और परेशानी का इजहार करके अरबों से पूछा कि अब क्या करना है। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि पुरजोश होने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि आप मजीद गर्म हो जाओगे। उनका कहना था कि यह फटा हुआ टायर अल्लाह की मर्जी है और उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। फिर यह हुआ कि गाड़ी का पेट्रोल या डीजल भी खत्म हो गया। ड्राइवर ने फ्यूल का भी बंदोबस्त नहीं किया था ऐसे सफर के लिए। अब हम होते तो ड्राइवर को ऐसी खरी खरी सुनाते कि वो याद करता। लेकिन बोडली साहब लिखते हैं कि उन लोगों ने ऐसा ना किया, बल्कि बकौल बोडली साहब सरदार ने महज कहा मकतूब, और एक बार फिर ड्राइवर पर चीखने के बजाय, क्योंकि उसने जरूरत के मुताबिक पेट्रोल नहीं लिया था, सब पुरसुकून रहे और हम गाते गाते अपनी मंजिल की तरफ प्यादा चल दिए। बोडली साहब लिखते हैं, जब तक मैं सहरा में रहा मुझे कोई फिक्र नहीं थी। मैंने वहां अल्लाह के बाग में वो सुकून, इत्मीनान और जिस्मानी तंदुरुस्ती पाई जिसके मुतलाशी बहुत से लोग हैं जो मायूसी और तनाव का शिकार हैं। अपने मजमून के इख्तिताम पर बोडली साहब लिखते हैं कि बहुत से लोग तकदीर, ईमान, मकतूब जैसे फलसफे का मजाक उड़ाते हैं, जबकि वो लिखते हैं कि तकदीर एक हकीकत है। बहुत सी हमारी जिंदगी के वाकयात इस बात की गवाही देते हैं कि काफी मामलात हमारे लिए तय कर दिए गए होते हैं। हमारा बहुत कम इख्तियार है अक्सर मामलात पर। फिर वो अपनी मिसाल पेश करते हैं कि अगर वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया से ना मिलते तो सहरा का दौरा भी ना करते और उनकी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। और ये बात सच भी है। उनकी लॉरेंस साहब से मुलाकात इत्तफाकन थी। बोडली साहब ने मजमून के इख्तिताम पर लिखा कि तकदीर पर ईमान, ये सोच कि मैं जो भी करूंगा वही होगा जो मंजूर खुदा है, लिहाजा चीखने चिल्लाने और भाग दौड़ करने से कुछ नहीं होगा। इस फलसफे पर अमल पैरा होने से उन्हें, खैर आप खुद उनका जुमला मुलायजा करें। वो फरमाते हैं, इस फलसफे ने मेरे आसाब को ठीक करने के लिए जो किया वो 1000 सुकून आवर अद्वियात नहीं कर सकती थी। अब मैं बोडली साहब के मजमून का हवाला भी दे दूं। ये सब कुछ उनके मजमून आई लिव्ड इन द गार्डन ऑफ अल्लाह से लिया गया है। ये मजमून मशहूर सेल्फ हेल्प मुसन्निफ डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में छपा था। अब हमारे अपने मुल्क में बहुत से लोग इस बात पर एतराज उठा सकते हैं कि जी ये क्या बात हुई, तकदीर में जो लिखा है हम उसे कैसे कबूल करें और खुद हाथ पैर ना मारें, ये कैसे हो सकता है। इकबाल ने तो खुद ही को बुलंद करने के लिए कहा ताकि फिर खुदा हमसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दूसरा ये कि हम तकासुर का जिक्र अपनी पहली किस्त में कर चुके हैं। लोग कहेंगे कि भाई क्या फिर हम बस बैठ जाएं, ज्यादा से ज्यादा दौलत ना बनाएं, तालीम हासिल ना करें, आगे ना बढ़ें, क्योंकि दुनिया तो बहुत आगे चली गई है। खैर, वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है, लिहाजा तकासुर की मजम्मत और तकदीर पर ईमान पर जो शक व शुबात हैं उन पर हम रोशनी अगली वीडियोस और एक साथ में डालेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और इस माह रमजान नेकी कमाइए, अजर ज्यादा मिलेगा। इस वीडियो को अपने जानने वालों में तकसीम करें ताकि हमें भी कुछ सवाब कमाने का मौका मिले और आपको भी। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।